नमस्कार, मैं शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं समाचार 9 न्यूज़ में। आपको बताते चलें, आज खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जो कि निरंतर आज 28 दिनों से लगातार चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं एक ये विपक्ष के साइड से फिर आज एक बात कही गई है। कहीं ना कहीं जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कह दी कि प्रधानमंत्री द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ये चीज़ एक नए कृषि बिल को पारित किया गया है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो वहीं इसी चीज़ को लेकर राहुल गांधी आज रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे थे और उन्होंने जब 2 करोड़ लोगों के जो किसान थे, हमारे 2 करोड़ किसानों से हस्ताक्षर जो थे उनका ज्ञापन सौंपने वो रामनाथ कोविंद के पास जा रहे थे। जब उनके ऑफिस कार्यालय पहुंचे तो उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। अब उसके बाद ये हुआ कि जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पहुँची तो अपने कांग्रेस नेताओं के साथ, तो वहाँ पे उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना ये है कि सरकार किस तरह से किसान बिल को वापस लेती है कि नहीं लेती है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी यही मांग करता है और करता रहा है कि किसान बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो किसान बिल है किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और किसानों की किसी भी काम में नहीं आ रहा है, जिसके चलते किसानों ने आत्महत्या भी की है कई किसानों ने। और वहीं कहीं ना कहीं और भी ऐसी बातें आ रही हैं कि किसान जो लगातार चीज़ें अपनी कहते जा रहे हैं और किसान अभी भी धरने प्रदर्शन से नहीं हट रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब तक किसान बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी यहां से किसान नहीं हटेगा। तब देखिए हमारी पूरी खबर। राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। राहुल ने कहा कि आज किसान दुख और दर्द में है, कुछ किसानों की मौत भी हुई है। बहुत समझदार है, उनमें बहुत विवेक है। वे जानते हैं कि उनके साथ कौन है, उनके पक्ष में कौन बोलता है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है। आज की मीटिंग के बाद आपको समाधान निकलेगा। Priyanka ji, do you think that the laws will be repealed? Priyanka ji, do you think that the laws will be repealed? Sorry? Do you think that the laws will be repealed? I think they should be repealed. They should take them back. The government is stubborn in this. Sorry? The government is stubborn. The government should hear the voice of the people. It is hurting the farmers. It is kicking them in their stomachs. And it should hear their voice. They have been sitting for 1 month only saying, listen to what we are saying. The government is refusing. Prime Minister saying that Congress and other political parties are politicizing the farmers' protest. That is their habit. That is their habit. They always say the same thing. The fact is the farmers are in pain. The fact is that they have been sitting for 1 month at the border, only 22 kilometers away from the Prime Minister's house. And he has not gone to meet them. He has not gone to speak to them. So you are That going is to the fact. take the fight forward, madam? The Congress party? The Congress party has stood by the farmers from the beginning of this fight. हम किसानों के समर्थन में, उनके पक्ष में हमेशा रहे हैं। हमने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका मैम, जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार इतनी सर्दी में बैठे आप तक कुचल रहे हैं, मांग पीछे कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को मिलने दिया जाए। मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें तो उनको मिलने दिया जाए। इसमें क्या हर्ष है? तारीख पे तारीख मिल रही है, इसके पर क्या कहना चाहेंगे मैम? कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार, और उसका कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कब तक लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है।
हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पे सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? यार कैमरा थोड़ा पीछे कर सॉरी, मैम कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं वीडियो जर्नलिस्ट शिवम पांडे के साथ कैमरामैन अमरनाथ, लखनऊ, समाचार 9 न्यूज।